नमस्कार दोस्तों। साहित्य के इन खूबसूरत अनमोल सूखे पत्तों को बटोरने की श्रृंखला में देखिए आज इस हवा में कौन सा पत्ता हमारे हाथ आ लगा है। ये खूबसूरत पत्ता है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी मंत्र। आइए शुरू करते हैं कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। उसी समय कहार पर एक डोली लिए हुए कुछ लोग आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेक कर चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुकी। बूढ़ा धीरे धीरे औषधालय के द्वार पर आकर अंदर झांकने लगा। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर लग रहा था कि कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं डॉक्टर साहब बुरा ना मान जाए। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे वहां कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चेंबर के अंदर से गरज कर कहा, कौन है वहां? क्या चाहिए? बूढ़ा डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। इस वक्त हम मरीज को नहीं देखते। जाओ, अभी जाओ। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, दुहाई है, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आंखें तक नहीं खोली। डॉक्टर साहब ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक को खूंटे से उतारते हुए बोले, कहा ना, अब कल सवेरे आओ, कल सवेरे। यह हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोलने लगा, हुजूर, एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आपकी बड़ी कृपा होगी, दीन बंधु है आप सरकार। ऐसे उज्जड़ देहाती यहां प्राय ही आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। डॉक्टर साहब धीरे से उठे और बाहर निकलकर अपनी मोटर की ओर चल दिए। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर तक नहीं देखा। मोटर पर बैठकर बोले, कहा ना, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर,
उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव उसे अब तक ना हुआ था। वह तो बेचारा उन पुराने जमाने के जीवों की तरह था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वो डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत को पीट लिया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। उसी का मुंह देखकर तो वे जीते थे। उस दीपक के बुझते ही बुढ़ापे की विशाल ममता, टूटा हुआ हृदय, ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार खुद इस रात में रोने लगी हो। इसके बाद कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी खूब की। ये कोई साधारण बात नहीं थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवाओं को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का एक समय, एक नियम था। उस नियम से वो टस से मस ना होते थे। बहुत से लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करने लगते हैं जब रोग उन्हें पकड़ लेता है, मगर डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के आधारित थी। इसलिए उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना की उन्होंने। इसीलिए श्रीमती चड्ढा अभी भी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था और वही माता पिता के जीवन का आधार भी था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा था जैसे वो। मुखमंडल से तो तेज की छटा सी निकलती थी। और आज तो उसकी 20वीं सालगिरह थी। सालगिरह मतलब बर्थडे। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां सलीके से बिछी हुई थी। शहर के रईस और इज्जतदार एक तरफ, तो कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ खाने का मजा ले रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। मनोरंजन के सामान की कोई कमी न थी। इस 20th बर्थडे यानी 20वीं सालगिरह को मनाने वाले युवक का नाम है कैलाश नाथ चड्ढा। आज की पार्टी के लिए एक छोटा सा प्ले भी तैयार किया गया था। खास बात यह थी कि प्ले खुद कैलाश नाथ ने ही लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। उस समय वह एक रेशम की सुंदर कमीज पहने, नंगे सर, नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे? सभी उसे प्यार से छेड़ते थे।
बेचारे को जरा सा दम लेने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक सुंदर सी लड़की उसके पीछे से आकर बोली, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, अभी क्षमा कर दो ना, कल दिखा दूंगा। जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों क्लासमेट्स थे और एक दूसरे से प्यार भी करते थे। कैलाश जूलॉजी का स्टूडेंट था, यानी जीव विज्ञान का। उसे सांप पालने का बड़ा शौक था। वो सांपों को पालने, खेलने और नचाने का बड़ा शौकीन था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे उसने। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा वह हमेशा करता रहता। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर 1 नंबर का लेक्चर दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी उस व्याख्यान को सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की तो जड़ी बूटी जमा करने का जैसे उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर तो उसे कहाँ चैन था, उसे लेकर ही छोड़ता था। और इस शौक पर हजारों रुपए फूंक चुका था अब तक। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए उसने इतना उत्साह ना दिखाया था। देखिए, प्यार भी बड़ी मजेदार चीज है। अब कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सच में जाग गई थी या वो लोगों के सामने कैलाश पर अपना अधिकार दिखाना चाहती थी। पर जो भी कहे, उसका आग्रह बेमौके ही था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों पर उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, आज नहीं, कल दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं पाऊंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं है। एक महाशय ने छेड़कर कहा, अरे दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद कितनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज दिखाते हैं। कोई और लड़की होती तो इतनी सी बात पे और बिगड़ जाती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? इस पर अपना दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है साहब की। आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती। चलो, छुट्टी हुई। देखना तो आप सब चाहें, पर दिखाए भी तो कोई। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखते ही मालूम पड़ गया कि इस वक्त उसका इनकार करना वास्तव में मृणालिनी को बुरा लग गया है। ज्यों ही खाने पीने का प्रोग्राम खत्म हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के सामने ले जाकर बीन बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था ये कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लेता, किसी को गर्दन में डाल लेता, किसी को हाथ में लपेट लेता। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देखकर उसकी जान निकल जाती थी। पछता रही थी कि उसने व्यर्थ ही सांप दिखाने के लिए जिद की। मगर अब कैलाश एक न सुनता था। अपने दोस्तों के सामने, अपनी प्रेमिका के सामने
सर्व कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह अब कहां चूकने वाला था। एक मित्र ने फिर टोंट कसा। दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं है। इसके दांत दिखा दूं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरा मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूंगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज ना नुकसान पहुंचाएगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा रोकने की एक बार फिर कोशिश की। उसने कहा, अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो। देखो गाना भी शुरू हो गया है, आज मैं भी कुछ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़ लिया और चलने का इशारा किया, मगर कैलाश न हिला। वो खुद कमरे से बाहर निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान किए बिना दम लेने वाला नहीं था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाया, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथ ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि वह उससे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि वो उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वह सांप अब आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कोई शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित रह गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह के लिए कोई स्थान कहां। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला नाग क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागने लगा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की ओर दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर पहुंची। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दे दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा हुआ भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी उस समय पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। आंखों पर पीलापन चढ़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा भी न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में घुस आए, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप लगा दिया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया
और हाथ से पंखा झेलने का इशारा करने लगा। उसकी माँ दौड़ कर आई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, बेटा कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर से कहा, क्या जड़ी भी कुछ काम न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, कहां मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी फायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, चेहरे का तेज गायब होकर अब मलिन पड़ने लगा, नाड़ी का भी कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े लगाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वो नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने उनका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़े हुए लाशों को जिंदा होते हुए देखा है, ऐसे ऐसे बकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गया था जो इनकी बातों में आ गया। नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप ना पालो, सांप ना पालो, मगर मेरी कौन सुनता है। बुलाइए किसी झाड़ फूक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैर पर रख दूंगा, लंगोट बांध कर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ जाए। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो होना था वो ना हो पाया। माँ बाप ने बेटे का सहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्पों से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडल सागर में अमोद की बहार लुटाते हुए क्या उनकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना होना था वह हो गया। वही हरी भरी घास, वही मैदान, वही पार्टी, वही सुनहरी चांदनी, पर अब निशब्द संगीत, चारों ओर छाया वीराना। वही मित्र समाज, वही दोस्त, वही मृणालिनी, पर क्या वही कैलाश। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। बुढ़िया दोनों घुटनों को सर में डाले हुए आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल का दिया ताक पर जल रहा था। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। उसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखे लकड़ियां बटोरती रहती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था। यही उनकी आजीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा था ना हंसते। शायद सारा समय जीवन काटने में ही कट जाता था। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने के लिए फुर्सत किसे थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए शान तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साहू से 10 सन उधार ले आऊंगा,
उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं और उधार देगा वो? ना देगा तो ना सही, घास तो गई नहीं गई, दोपहर तक क्या दुआने भी ना काट पाऊंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू है ना जो छावनी के पास बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी भला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैर पर गिर पड़ा पर एक नजर नहीं देखी, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान बैठे हैं ऊपर, सब सुन रहे हैं। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के होंगे? नहीं जी, यही तो एक लड़का था। सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बखत मेरी आंख में आंसू निकल आए थे, पर उन्हें तनिक भी दया ना आई थी। मैं तो उसके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना था सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो जाएगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। जरा तंबाकू ले ले, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहेबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ रोज तो नहीं जल पाया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो सारा राज ही सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज क्या हाल है पूछूंगा उससे। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर दिया और चिलम में तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेके आते तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूं उसे। पन्ना की सूरत अभी भी मेरे आंखों में उतरी हुई है। उस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं था। क्या मैं ना जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा कोई भगवान थोड़े था। फिर भी उसकी एक निगाह देख लेने से अमृत बरस थोड़े ही जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी बस। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी तो कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमी तो वैसे ही ऐब के होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता। देवता होते हैं वो तो। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वो बैठा का बैठा रह गया हो। 80 साल की उम्र में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वो दौड़ ना गया हो। माघ फूस की अंधेरी रात हो या चैत्र वैसाख की धूप, लू, सावन वादों में चढ़ी हुई नदी नाले हो या कोई और दिन, उसने कभी परवाह ना की थी। वो तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम। लेने देने का विचार भी कभी मन में नहीं आया था। यह कोई ऐसा वैसा काम थोड़े ही है। जीवन का मूल्य कौन दे सकता है? यह तो एक पुण्य कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर आज उसके कदम घर से ना निकल सके। यह खबर सुनकर भी वो सोने जा रहा था। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी 2.5 आने देने थे, पता नहीं कैसे मांग के लाई हूँ। बुढ़िया यह कहकर लेट गई। बूढ़े ने चिलम बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई हो, जैसे सारे कपड़े गीले से हो गए हो और पैरों में कीचड़ लग गई हो, जैसे कोई उसके मन में बैठा हो, उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो।
बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बुढ़िया बातें करते करते ही सोती थी, लेकिन जरा सी आहट से जाग जाया करती थी। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोला। बुढ़िया जाग गई। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्ढा के घर लगा हुआ है। अरे चड्ढा ने कौन सी मेरे साथ नेकी की थी जो वहां जाऊं? वह आकर पैर पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से थे। नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। पर उसके मन की दशा कुछ ऐसी थी जैसे एक छोटा बच्चा घर में बैठ के पढ़ लिख रहा हो और उसके सारे दोस्तों के खेलने की आवाज बाहर से आ रही हो। आंखें चाहे किताब की तरफ हो, पर मन तो बाहर चला जाता है। कान बाहर से आने वाली हर आवाज को सुनता है और दिल में भी तो दोस्तों की आवाज ही गूंजती रहती है। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उस बच्चे जैसा ही था। अब भगत की स्थिति बड़े असमंजस वाली थी। उसका दिल तो अभी भी उस अभागी युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल की देर शायद मौत की ओर बढ़ने जैसा था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया वो। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। वो बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ? देखता था अभी कितनी रात है। भला क्या बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा। और क्या, अभी थाने से आ रहा था। वो डॉक्टर चड्ढा बाबू है ना, उनके बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, सांप ने काट लिया है उसे, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ, शायद बच जाए। सुना है 1000 तक देने को तैयार है। भगत बोला, मैं तो ना जाऊं, चाहे वो 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख से क्या लेना देना। कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है यहाँ। चौकीदार चला गया। भगत ने पैर आगे बढ़ाया। अब भगत के पैर जैसे नशे में आदमी डोलता है, उस तरह से बेकाबू होके एक रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। वो पैर कहीं रखता, पैर पड़ते कहीं और। वो मन में कहना कुछ और चाहता, जबान से निकल कुछ और रहा था। बड़ी बेचारगी की हालत में था भगत। मन में प्रतिकार का भाव बहुत स्पष्ट था, पर कर्म मन के अधीन ना था। वैसे आप जानते हैं, जिसने कभी तलवार ना चलाई हो, वो चाहे कितना भी इरादा कर ले, वो तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपने लगेंगे, उठेंगे नहीं। उसी तरह जिस आदमी ने कभी किसी का बुरा ना किया हो, ना सोचा हो, वह चाह कर भी शायद किसी का बुरा ना कर सके। भगत लाठी खट खट करता हुआ एक और लपका जा रहा था। उसका कॉन्शियस माइंड तो उसे रोकता था, पर उसका सब कॉन्शियस माइंड उसे धक्का देता था। सब कॉन्शियस माइंड शायद कॉन्शियस माइंड पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। अब शायद अचानक से हिंसा, ग्लानि, द्वेष ने उसके मन पर कब्जा कर लिया। वो सोचने लगा, मैं यूं ही इतनी दूर चला आया हूँ। इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी। आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती तो ना सही 2-4 भजन ही गा लेता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी भला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सुलूक किया था कि मैं उनके लिए यहाँ मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? अब उसकी उपचेतना भी शायद हिंसा का रूप धारण करने लगी। वह अब झाड़ फूक करने नहीं जा रहा था। वह तो देखना चाहता था कि लोग कर क्या रहे हैं,
लोग कह क्या रहे हैं? डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखना है उसे। वो किस तरह पीटते होंगे, किस तरह पछाड़े खाते होंगे। खैर वो तो बड़े लोग हैं, विद्वान होंगे, सब काबू कर लेते होंगे। हिंसा के इसी भाव को पालता हुआ वो आगे बढ़ा। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले जा रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में वो आवाज पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। थकान के मारे पांव न उठते थे। उसका माथा इतना भारी लग रहा था मानो वो मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह करीब वो 10 मिनट चलता रहा और फिर अचानक से डॉक्टर साहब का बंगला नजर आने लगा। बिजली की बत्तियां अभी भी जल रही थीं, मगर चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाजें भी अब कम हो गई थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं उसे पहुंचने में देर तो नहीं होगी। वह दौड़ने लगा। उसकी उम्र में वो इतना तेज कभी ना चला था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ रही हो। 2 बज गए। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और वो भी शायद रो रो के थक गए थे। बचे कुचे कुछ लोग उत्सुकता के साथ रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश को शमशान की ओर लेके जाएं। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। कमर झुकी है, मुंह पोपला, भौहें तक सफेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे कांप रहा था। आज बड़ी विनम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना तुम। इधर 1 महीने तक तो शायद मैं किसी मरीज को भी ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो कुछ होना था हो चुका। बहुते झाड़ फूक करने वाले आए और देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। वो उसे अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी। जो नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने भी आहते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों की मदद करने लगे। मृणालिनी कलसा लेकर पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, वह जड़ी को कैलाश के सर से छुआता, उसे पीसकर उसके मुंह में देता और फिर मंत्र फूंकता। यही क्रम बारंबार बारंबार और कई बार चलता रहा। न जाने भगत ने कितनी बार मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण को उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने के लिए मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी खुशी के मारे रोते हुए भगत के पैरों पर आ पड़ी। मृणालिनी अपनी सुंदर आंखों में बड़े बड़े आंसू टपकाते हुए कैलाश के बगल में आकर बैठ गई। उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों ओर खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत की यश गाथा गाने लगे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए उत्सुक हो उठे, मगर जब अंदर जाके देखा
तो भगत न जाने कहां गायब हो गया था। भगत का कहीं अता पता न था। नौकर ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू लेकर भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका लपका घर की ओर दौड़ रहा था ताकि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर सुबह होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा।